नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज राज ठाकरे की मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे के साथ, लंबी मुलाकात। जी हाँ, और शायद इलेक्शन आ रहे हैं, वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, तो उसी संदर्भ में ये मुलाकात हुई है। दूसरा, जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने एक चेतावनी दी अमेरिका को कि भारत की जो रेड लाइंस है, अमेरिका को उसका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तीसरा, चाइना ने अपना एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लाया है जिसे अमेरिका भी देखकर हैरान हुआ है, क्योंकि ये तो गोल्डन डोम की तर्ज पर, यानी कि 1000 से ज़्यादा मिसाइलों को एट वन टाइम चाइना कैन ट्रैक कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको एक डिस्ट्रीब्यूटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती के रूप में निकल के आया है। तो आप सबका स्वागत है। सबसे पहले इसी के ऊपर बात करेंगे हम कि चाइना ने ऐसा क्या क्रिएट कर लिया है कि अमेरिका हैरान हो गया है। और एक क्या कहते हैं कि गोल्डन डोम की तर्ज पर एक क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम उसने डिवाइस कर लिया है, और ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। और ऐसा लगता है कि चाइना अब इस मामले में शायद अमेरिका से मिसाइलों को ट्रैक करने में आगे निकल गया है। और एक समय में कहा जा रहा है कि 1000 मिसाइल्स या कोई भी एयरबोर्न एंटिटीज़ हैं, उनको ये डिटेक्ट कर सकता है। और जो एयरबोर्न थ्रेट्स हो सकते हैं उनका बहुत पहले ही पता लगा लेगा, रिएक्शन देगा और आपको बताएगा कि भाई अल्टीमेटली आपको इसके साथ क्या करना है। अभी ये शुरुआती फेज में है, लेकिन बिग डेटा टेक्निक्स का, इनोवेशन का इस्तेमाल करके वो ये सिस्टम इसने बनाया है अपने आप को, और ये अमेरिका के गोल्डन डोम से पहले ही लागू हो जाएगा। गोल्डन डोम तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इसे ग्लोबल राडार की तरह समझा जा सकता है, जो स्पेस से, समुद्र से, हवा से और ज़मीन से सैकड़ों सेंसरों से डेटा इकट्ठा करता है और फिर उसका एक प्लेटफॉर्म बनाता है। और जो चाइना ने बनाया है कि ये सैटेलाइट, रडार और जो भी मैक्सिम हो सकता है, तो 1000 से ज़्यादा मिसाइलों को या एयर एंटिटीज़ को ये ट्रैक कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मिशन था $175 बिलियन का था, लेकिन अभी इसका कोई आर्किटेक्चर जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन चाइना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बड़ा दावा किया है कि चाइना की कैपेबिलिटीज़ को लेकर अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन और पेंटागन के अंदर चिंताएं आ गई हैं कि जहां उन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जो 15,000 किलोमीटर तक जा सकती है, उसको लेके अमेरिका चिंतित है। और उनका कहना है कि चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम जो है अमेरिका के अंदर एक ऐसा इम्बैलेंस पैदा कर सकते हैं कि जहां अमेरिका की जो शक्तियां हैं अब वो उसके सामने क्षीण होती नज़र आ रही हैं। और एशिया पैसिफिक में जबकि ताइवान के साथ तनाव बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास अमेरिका को होना शुरू हो गया कि चाइना इज़ ऑलमोस्ट गोइंग पास्ट देम एज फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न। इस सिस्टम से चाइना को ताकत मिलेगी और कहीं से भी लॉन्च की जाने वाली 1000 तक मिसाइलें दुनिया के किसी कोने में, चाहे वो चाइना आ रही हो या ना आ रही हो, किसी भी मिसाइल को, किसी भी एयर एंटिटी को वो ट्रैक कर लेगा और अपने सैटेलाइट के द्वारा या राडार सिस्टम्स है या बाकी बहुत सारे और सिस्टम्स हैं, और उनके डेटा इकट्ठा करके, उनको सेंसर्स को, उनको कंपाइल करके आपको बता देगा कि ये मिसाइल यहाँ से चली, ये एयर एंटिटी यहाँ से चली। एक वक्त में 1000 मिसाइलों को ट्रैक करने का जो क्षमता है, ये अद्भुत है। ये बहुत ही ज़्यादा एक किस्म से डिस्ट्रीब्यूटेड एयर डिफेंस के अंदर एक बड़ा करेजियस एक किस्म का ये आर्किटेक्चर निकल कर आया है। और ये रियल टाइम के अंदर मिसाइल की स्पीड और उसकी ट्रेजेक्ट्री और उसकी लक्ष्य, यानी कि जो जहाँ जाकर टकरा सकता है, कई एक नहीं कई, और उसको मैप कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि टारगेट क्या है इसका, और ये डेकॉय है क्या, यानी कि बहकाने वाला है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है क्या, और इंटरसेप्शन के यूनिट्स तक की सारी जानकारियां इमीडिएटली आपको पहुंचा सकता है। और इनके क्विक यूडीपी इंटरनेट कनेक्शंस, जी हाँ, क्विक यूडीपी इंटरनेट कनेक्शन, जिसको QUIC कहा जाता है, उसके प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके चाइना इस समय अमेरिका से आगे निकल गया है। और पिछले 10 सालों में बीजिंग जो है, हाइपरसोनिक हथियार हो या इस किस्म का जो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल्स हो, इसमें भी आगे निकल गया है। अमेरिका में तो देरी हो रही है, लेकिन चाइना अपने इस अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस समय काफ़ी समय से टेस्ट कर रहा है, और AI की मदद से ये सारे के सारे डेटास को निकाल के वो दुनिया को इस समय अचंभित कर रहा है। अमेरिका का तो डोम अभी कागज़ पर है,
लेकिन बीजिंग ने एक अपना डोम जो है वो मॉडल जो है पेश कर दिया है, वर्किंग कंडीशन के अंदर पेश कर दिया है। ये गजब की चीज़ यहाँ से ये निकल कर आई है। राज ठाकरे की एक बड़ी लंबी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे से। वो मातोश्री पहुंचे और हालांकि उद्धव का 65वां जन्मदिन था तो उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन दोनों के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में जो मुलाकात हुई है वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी रही है और 2 घंटे से ज़्यादा की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकातें ऐसे समय हो रही हैं कि जब बीएमसी में और महाराष्ट्र में बाकी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनका इलेक्शन भी होने जा रहा है। ख़ास तौर से संजय राउत के सो कॉल्ड ग्रैंड सन का भी एक नामकरण का समारोह था और राज उद्धव एक साथ ही दोनों वहाँ पर पहुँचे थे। और फिर मातोश्री भी राज ठाकरे गए, वहाँ काफ़ी देर तक इनकी बात हुई। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया कि भाई किस चीज़ के ऊपर बातचीत हुई है, लेकिन गठबंधन को लेके मुझे लगता है कि दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एक साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे बीच में बीजेपी के साथ भी मुलाकात कर रहे थे। शायद हो सकता है कि अब गठबंधन शुरुआत में 100 सीट के ऊपर मांग कर रहे थे, ये खास तौर से महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर, लेकिन अब सुना है 60 से 70 सीटों पे उसको आराम से सहमति मिल जाएगी और उसको वो छोड़ देंगे। और मनसे और शिवसेना आपस में क्या कहते हैं कि हालांकि परिवार तो एक ही है, एक साथ रहते नहीं है, अलग बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि दोनों भाई एक साथ आएंगे तो इनका जो गठबंधन होगा वो एक किस्म से एक क्लिंचिंग गठबंधन हो सकता है और बाकियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पैदा कर सकता है। एक आखिरी खबर के ऊपर आते हैं कि जयशंकर ने एक फिर से वाहियात किस्म का बयान दिया है और अमेरिका को इस बार वार्निंग दिया है कि आप हमारी जो रेड लाइंस हैं उसका सम्मान करना सीखो, यू शुड रेस्पेक्ट द इंडियाज रेड लाइंस। ये कभी कभी ऐसा लगता है कि जयशंकर को समझ में नहीं आता कि भाई आप प्रोवोक क्यों कर रहे हैं। अमेरिका तो लगातार आपको प्रोवोक कर रहा है, लेकिन आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप लगातार अमेरिका को प्रोवोक करोगे और फिर ऐसी बातें करोगे कि यू शुड रिस्पेक्ट अवर रेड लाइंस। तो नेचुरली फिर उसकी आपकी रेड लाइन का कैसा रेड करेगा वो आपको पता है कि आपका फिर क्या कहते हैं गाल भी लाल हो जाएगा, इधर का भी गाल लाल होगा, इधर का भी गाल लाल होगा। और उसके बाद फिर आप अपने आप को बचाने के लिए रास्ता ढूंढोगे और फिर मोदी के पास भाग के जाओगे। मोदी खुद भाग रहा है, अपनी जान बचा रहा है कि कैसे करके मैं इसका सामना ना कर सकूं। अब बहुत सारे सवाल यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हालांकि जयशंकर किसी एक इकोनॉमिक एनक्लेव के अंदर जो बातचीत कर रहे थे और फिर कहा कि अमेरिका के साथ हमारे कुछ मुद्दे हैं और हम उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और एक जो डबल जो शुल्क लगाया है हमारे ऊपर, जो डबल टैक्सेशन है 50% का, और इंडिया कहता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। लेकिन मुसीबत ये कि आप मानते हो गलत है, ट्रंप नहीं मानता कि वो गलत है। फिर 100% फिल्मों पे लगाते हैं, 100% फार्मा पे लगाते हैं, चबार का पोर्ट भी ले लेते हैं और एक किस्म से कहा जाए तो आपको चोट पर चोट पर चोट पर चोट देते चले जा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके हाथ में अगर है तो आप अमेरिका में सैंक्शन लगा दो, अगर आपको लगता है कि आप लगा सकते हो। या तो सैंक्शन अमेरिका लगा रहा है, आप तो लगा नहीं सकते ना। जब नहीं लगा सकते तो फिर चुप रहिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।